भगवान ने एक तो ये बताया सब में मैं हूं, फिर बाद में बताया इनमें से ये श्रेष्ठ मैं हूं। ये क्यों ऐसा कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब सब कोई मैं ही हूं, पांडव सारे मैं हूं, मगर पांडवों में धनंजय मैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा जो सबसे बढ़िया है उसके ओर दौड़ता है। सबसे सुंदर क्या चीज है उसके ओर दौड़ता है। सबसे बुद्धिमान कौन है वहां दौड़ता है। जहां मन दौड़ता है वहां आके श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो मैं ही हूं। मन को पकड़ने की तरीका, मन तो कहता हाँ जी सब ठीक, सभी आप ही है, फिर भी इनमें से ये बेहतर है, वो बेहतर की तरफ बहने वाले मन को वहीं आके पकड़ने की जो चालाकी है वो श्री कृष्ण ने करी। भाई मन दौड़ रहा है मान लो किसी एक श्रेष्ठ की तरफ, तो आपने कह दिया सभी कुछ मैं ही हूं, तो वो क्या है, गलत क्या है? वो भी तो मैं ही हूं, तो जाने दो ना, दौड़ने दो। मगर वहां विशेष रूप से कह देते हैं अच्छा पांडवों में मैं धनंजय हूं, तब फिर वो लौट के आत्म चेतना में, आत्मा में लौट के आ जाए। ये एक अनूठी कला है, एक चालाकी है, जिस चालाकी से वही गुरु जानते मन कहाँ जाता है। आप जब ध्यान में बैठते हो आपको कितने तरह के ध्यान कराते हैं। एडवांस मेडिटेशन कोर्स में कितने, एक तरह का ध्यान थोड़ी ना कराते हैं, एक और ध्यान और एक मेडिटेशन इन मोशन कराते हैं, एक स्माइल का ध्यान, एक हड्डी का ध्यान, एक पंचभूत का ध्यान, और अलग अलग तरह तरह के ध्यान क्यों कराते हैं? एक में ना लगो तो किसी एक में तो लग ही जाएगा। कहीं एक में नहीं ठहरा किसी और में तो ठहरा ही देंगे उसको, मन को पकड़ के वहाँ बिठा ही देंगे। जिनका मन इतना चंचल है कहीं और नहीं बैठता, तो अब मेडिटेशन इन मोशन कर रहे हैं, वहाँ तो कोई चारा ही नहीं है, सो भी नहीं सकते। अब वो करके तो लगता रहे कुछ तो हो गया है। ध्यान में बैठे बैठे सांस को देखते रहे, शरीर को देखते रहे, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब कहीं तो जाके किसी में कुछ हो गया, अब लगता हाँ भैया कुछ है, बात चीज कुछ है। तो ये मन की दौड़ जो है ना, इसको पकड़ने की ये तरीका रही भगवान श्री कृष्ण को। वो फिर बताते रहेंगे ये इनमें से ये मैं हूं, उनमें से कहाँ दौड़ता है? कीर्ति के तरफ दौड़ता है, श्री के धन के तरफ दौड़ता है, सौंदर्यता के तरफ दौड़ता है। किसी में सुंदरता तुम्हें दिखे तो वो सुंदरता में हूं, तब तुरंत क्या होता, श्री कृष्ण ही याद आते हैं वहाँ पर, या आत्म चैतन्य ही याद आता है। वो व्यक्ति वो बाहर की ढांचा घुल मिल जाता है, पिघल जाता है। एक बुद्धिमान की तरफ मन आकर्षित होता है। तो जब कहते हैं बुद्धिमान में जो बुद्धि है भगवान कृष्ण का है या मेरी आत्मा का है ज्ञान, तो मेरी ही आत्मा की है ये विस्तार, सोचते ही वहाँ जो मोह बन सकता था, राग बन सकता था, वो खत्म हो गया, या द्वेष बन सकता था वो खत्म हो गया। ये अति वैज्ञानिक तरीका है मन को बिठाने का। कृष्ण सबकी मांग पूरा करते थे। एक मूवी के डायरेक्टर होते, वो विलन कुछ मांगे उनको भी उन्हें देना पड़ता है, और हीरो मांगे उनको भी देना पड़ता है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए सब एक थे, मित्र और शत्रु सब समान थे। वो कहानी है ना, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, अर्जुन भी आ गया, अर्जुन पाँव के पास बैठा, दुर्योधन आया उनसे मदद मांगने, वो सिर के पास बैठा। दुर्योधन पहले आया था पर वो पाँव के पास बैठने गया, फिर उनको लगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं इनके चरणों में क्यों बैठूं, ताकि उनके सिर पर बैठा, सिर के पास। और श्री कृष्ण तो नाटक कर रहे थे सोने, तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तो मैं संकट में पड़ गया। को ये भी पता था उनकी खुद की सेना में भी बहुत झंझट हो गई थी, इतने घमंडू हो गए थे उनके अपनी सेना के लोग, जैसे कंपनी NCLT में चली जाते है ना इस तरह से उस वर्ज में थे कि इससे किसी तरह से छुटकारा पाऊं, इससे निकलूं। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, अरे भगवान तो हमारे हैं, इतना मेरा भगवान है तो इतना गर्व तो होता ही है। फिर आदमी फिर सब भूल भाल के, नम्रता नहीं थी, कुछ नहीं था,
उनके सेना में। तो उस वक्त अर्जुन आया तो चरणों में बैठ गया, तो तुरंत उठ के पूछे अर्जुन से, भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला नहीं आप हो सर काफ़ी हमें। तब श्री कृष्ण को कुछ देना ही पड़ा, उसको भी दूसरे को। तब उन्होंने कहा चलो अब हमारी सेना दे देगी। इस तरह से बड़े चालाकी से किया है वो तो। और उनको भी मुक्ति मिली है, कृष्ण की सेना में तो मुक्ति मिली गई उन सब। श्री कृष्ण का पूरा महाभारत में यही है, जहाँ गए वहाँ युद्ध पैदा किया और सबको मुक्ति दी। और एक जगह तो रणछोड़ राय गुजरात में जाके वो तो रण छोड़ के भागी भी आए। तो श्री कृष्ण को समझना आंकना सबसे मुश्किल है, तो इसीलिए उनको कह दिया ये लीला है भगवान। लीला माने खेल है, और खेल में इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ भी कर सकते हैं। और वो कोई भी चीज़ सीरियस नहीं, उनको ये सब खेल ही रहा। क्यों? कोई दूसरे तो थे ही नहीं, सब अपने ही स्वरूप में थे। कृष्ण का उपदेश को फॉलो करो, कृष्ण को मत फॉलो करो। कि कृष्ण की हर चाल टेढ़ी होती थी। रामचंद्र जी की चाल पे चलो। श्री रामचंद्र जी जो भी पिताजी जो बोले वो वाक्य था उनके लिए। श्री कृष्ण अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, बस कृष्ण की बात सुनो, उपदेश सुनो और अनुकरण करो, राम की यही बोलते हैं। इसलिए देखो यहाँ दक्षिण भारत में जहाँ ज़्यादा ट्रेडिशनल बेस है, श्री राम जी के मंदिर गांव-गांव में मिलता है, श्री कृष्ण के नहीं मिलते। गीता सब जगह होती है गांव-गांव में, मगर मंदिर हनुमान जी का होगा, रामचंद्र जी का होगा। गुजरात एक छोड़ के भारत में अधिकतर सब जगह गांव-गांव में श्री राम मंदिर ही होता है।